अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, द सीक्रेट्स में खुश आमदीद। नाजरीन, 25 नवंबर 2015 को एक एनोनिमस यूज़र ने 4chan नाम की वेबसाइट पर एक पोस्ट लिखी। इसके मुताबिक इसे एक लड़की मिली थी जो कि एक होमलेस म्यूजिशियन थी। ये ऐसे म्यूजिशियंस होते हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं होता और एक जगह से दूसरी जगह जाकर गाना गाते हैं और फिर वहीं रहते हैं। इस लड़की के मुताबिक इसका म्यूजिकल बैंड अब ख़त्म हो रहा था और इसका काम इनकी वेयरहाउस में मौजूद सामान को पैक करना था और ये काम सिर्फ एक आदमी की मदद से कर रही थी। इस काम के लिए इन्हें टेप गन दी गई थी। ये एक ऐसा टूल होता है जिसे पैकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी टेप गन पर एक अजीबोगरीब किस्म का लेबल था। ये वो लफ्ज़ था जिसे अगर सर्च किया जाए तो कई अजीब रिजल्ट्स आते हैं, जिनमें सीक्रेट कोड से लेकर डिलीटेड यूट्यूब चैनल्स तक शामिल हैं। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। दोस्तों, ये लफ्ज़ था इराटस। जब इस लड़की ने अपने कोवर्कर से इस लफ्ज़ के बारे में पूछा तो उसने कहा कि आप दोबारा कभी भी इस लफ्ज़ के बारे में ना पूछें और ना ही इस लफ्ज़ को गूगल करने की कोशिश करें, क्योंकि कंपनी उन एम्प्लॉयज़ को निकाल देती है जिनकी ब्राउजिंग हिस्ट्री में ये लफ्ज़ सर्च किया होता है। इस लड़की के मुताबिक ये कंपनी भी अजीबोगरीब थी और वहाँ इसने कभी भी किसी को खुश नहीं देखा था और सब लोग एक कंप्यूटर से अपने दिन के टास्क लेते थे। दोस्तों, एक माह बाद 19 दिसंबर 2015 को एक और पोस्ट नज़र आई जिसमें एक शख्स सॉफ्टवेयर ऑपरेटर की जॉब ढूंढ रहा था और उसके मुताबिक उसे इराटस पर काम करने की ऑफ़र आ चुकी थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि इराटस क्या है। इस पोस्ट के नीचे कमेंट्स में एक यूज़र ने जवाब दिया कि यह एम्प्लॉयज़ के डेटा को एक्सेस करने का एक सिस्टम है जिसे यूनिलीवर, इकोलैब और यूपीएस जैसी कंपनीज इस्तेमाल कर रही हैं। एक और मंथ के बाद 25 जनवरी 2016 में 4chan पर ही म्यूज़िक बोर्ड कैटेगरी में एक और पोस्ट की जाती है जिसमें एक एनोनिमस यूज़र म्यूज़िक की एक नई टाइप बनाना चाहता था जिसका नाम डीप इंटरनेट म्यूज़िक था और इस म्यूज़िक को वो यूट्यूब पर मौजूद अजीबोगरीब वीडियोज़ में से सैंपल करना चाहता था। इस यूज़र ने कई लिंक्स भी पोस्ट किए थे जिनमें से एक लिंक एक यूट्यूब वीडियो का था जिसके लिरिक्स में लिखा गया था कि यूट्यूब मेरी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहा है और इस चैनल का नाम क्रोनोस फॉर लाइफ जुरासिक पार्क था। इस पूरे चैनल का कंटेंट जुरासिक पार्क मूवीज़ के गिर्द घूमता था और इस चैनल पर अपलोडर मुतअद्दिद बार बता चुका था कि वो इराटस का शिकार हो चुका है। ये चैनल भी अजीबोगरीब है और सिर्फ म्यूज़िक बोर्ड वाली पोस्ट के 2 दिन पहले बनाया गया था। इनमें से एक वीडियो के आखिर में मोर्स कोड शामिल किया गया है। नाज़रीन, मोर्स कोड बाइनरी नंबर्स का एक कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि टेलीफोन से पहले खुफिया इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जब इस कोड को डिसाइफर किया गया तो लफ्ज़ हॉलीवुड एस्ट्रल प्रोजेक्शन क्लिनिक सामने आया। इससे अगले ही दिन 26 जनवरी को इसी चैनल ने एक और वीडियो अपलोड की और बताया कि किस तरह ये इराटस का सर्च एल्गोरिथम है। जब आप इस वीडियो के क्लोज कैप्शंस को ऑन करते हैं तो और भी खुफिया मैसेजेस मिलते हैं और हैरानगी की बात यह है कि यह यूट्यूब कैप्शंस सॉफ्टवेयर खुद ऐड करता है और इसे बनाने वाला ऐड नहीं कर सकता। इस वीडियो में एक मैसेज मिलता है जिसमें कहा जाता है कि आर वी फार फ्रॉम ओवर 200 कॉर्बिन केंटकी 40219 और फिर दूसरा मैसेज मिलता है जो कि एक बाइनरी कोड है। इसके बाद आगे चलकर लिखा हुआ आता है 10.3 एंड 10.4% और आखिर में लिखा हुआ आता है। इन मैसेजेस में सबसे पहला दरअसल अमेरिकी रियासत केंटकी का एक एड्रेस है जो कि 200 कॉर्बिन केंटकी 40219 है। ये एड्रेस हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ये एड्रेस एक म्यूज़िकल बैंड की वेबसाइट पर मौजूद है जिस बैंड का नाम KFC मर्डर चिक्स है। लेकिन इस बैंड के इस वेबसाइट को अब डिलीट किया जा चुका है। नाज़रीन, अगर आपको याद होगा कि वीडियो के स्टार्ट में यूज़र ने बताया था कि उसे ये सब एक लड़की ने बताया था जो कि एक म्यूज़िकल बैंड में थी, तो बज़ाहिर अब ये तमाम पज़ल के पीसेस जुड़ रहे हैं क्योंकि ये एक होमलेस बैंड था, यानी इसमें मौजूद तमाम लड़कियां अपने ट्रेलर या वैन्स में रहती थीं और किसी का कोई ठिकाना नहीं था। इस बैंड का प्रोड्यूसर डीजे रोजवेल नाम का एक आदमी था और उसकी वेबसाइट पर लिखा गया है कि उनका एक मेंबर एक वेयर हाउस में काम करता है और वो लड़की भी उस वेयर हाउस में काम कर रही थी। इस बैंड का म्यूज़िक हमें सिर्फ एक यूट्यूब चैनल पर मिलता है जिसका नाम टॉड एल्सवर्थ है और इस चैनल पर भी हमें इराटस लफ्ज़ का इस्तेमाल बार बार मिलता है। टॉड एल्सवर्थ से जुड़ा हुआ एक ट्विटर अकाउंट भी मौजूद था जिसका नाम
एरेटस और रस्ट था। अगर टॉड एल्सवर्थ लफ्ज़ को उल्टा किया जाए तो द लॉस्ट वर्ल्ड जुमला बनता है, जो कि जुरासिक पार्क मूवीज़ का एक सीक्वल है। इसका जिक्र हम क्रोनोस फॉर लाइफ वाले हिस्से में कर चुके हैं, जो कि पूरा चैनल जुरासिक पार्क मूवीज़ के गिर्द घूमता है। तो बज़ाहिर ये तमाम चीज़ें एक जाल की तरह फैली हुई हैं और एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन इन सब के पीछे क्या मकसद है? क्रोनोस के ही चैनल पर एक वीडियो मौजूद है जिसे अब डिलीट किया जा चुका है, लेकिन उसकी ट्रांसक्रिप्शन अभी भी इंटरनेट पर मौजूद है। उसके मुताबिक एरेटस एक सिस्टम है जो कि एक कॉपीराइट टूल है, लेकिन इसका इस्तेमाल और भी कई चीज़ों में किया जा सकता है, और जब ये सिस्टम किसी यूज़र पर फोकस कर लेता है तो फिर पूरी उम्र उसकी जान नहीं छोड़ता। आखिर में वो बताता है कि 3M और यूनिलीवर जैसी कंपनीज इसका इस्तेमाल कर रही हैं। अब आखिर में सवाल पैदा होता है कि क्या एरेटस एक AI सिस्टम है जिसे बड़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ पर नज़र रखने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं? टॉड एल्सवर्थ के ट्विटर पर अब सब कुछ डिलीट किया जा चुका है, लेकिन एक वक्त में यहाँ एक अजीबोगरीब तस्वीर मौजूद थी जो कि एक सीरियल रेपिस्ट का पुलिस स्केच है। टॉड एल्सवर्थ के YouTube चैनल पर भी ये स्केच बार बार आता है, और वही वीडियो हमें एक साउंड क्लाउड यूज़र तक भी ले जाती है जिसका नाम पैट्रिस मोजेस है, और ये शख्स KFC मर्डर चिक्स का एक मेंबर था। तो फिर से ये तमाम चीज़ें घूम फिर कर एक जगह पर जाकर रुक जाती हैं। नाज़रीन, एरेटस दरअसल एक कोड है जिसको एक डिस्ट्रैक्शन के तौर पर बनाया गया है ताकि कोई इसके हकीकी मकसद तक ना पहुंच सके, और शायद बार बार इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करके मैं भी खुद को इसके टारगेट पर ला रहा हूं। नाज़रीन, इसके मुतालिक कोई नई इन्फो सामने नहीं आई और 4chan पर मौजूद वो तमाम पोस्ट भी डिलीट कर दी गई हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए द सीक्रेट्स देखते रहिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।